हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी बिटिया के चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स में। चैनल पर मुझे रेगुलरली रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ चीज़ों के लिए, और अभी जो रीसेंट रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि सर Hyundai Alcazar और XUV 700 का एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए। एक्चुअली मैंने गाड़ी परचेज करी है अभी रिसेंटली, तो उसके बेस पे लोगों के कमेंट थे, क्योंकि मेरी बेटी ने एक गाड़ी की डिलीवरी वाला वीडियो व्लॉग बना के डाल दिया था। तो उसके बाद लोगों ने बोला कि सर अपना एक्सपीरियंस आप बताइए, क्योंकि हम भी कंफ्यूज हैं कि हमको XUV 700 लेनी चाहिए या फिर हमें लेनी चाहिए Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट। तो उसी पर दोस्तों आज ये वीडियो, और ये वीडियो आज ऐसा है कि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा। और जो चीज़ आज की इस वीडियो में बताऊंगा कभी आपने आज तक देखी सुनी नहीं होंगी, और देखी सुनी होंगी तो बारीकी में आप नहीं गए होंगे। अब दोनों में से कौन सी कार वैल्यू फॉर मनी है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, XUV 700 पिछले 2-2.5 सालों से दबा करके बिक रही है। एल्काजार फेसलिफ्ट की बात करें तो उसकी लॉन्चिंग जस्ट अभी सितंबर में ही हुई है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इंडिया के अंदर जो ज्यादा गाड़ी बिकती है लोग उसके पीछे जाते हैं। एल्काजार चूंकि नई गाड़ी है, अभी इसके बारे में इतना लोगों को पता भी नहीं है, और बहुत सारे मिथ भी हैं। तो अब अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आपको एक गाड़ी, एक SUV 7 सीटर परचेज करनी है तो आप कौन सी खरीदें। देखिए, मोटा मोटा तो कई लोग कह देते हैं कि जो एल्काजार है वो क्रेटा जैसी लगती है, एल्काजार छोटी गाड़ी है, एल्काजार में स्पेस नहीं है। तो दोस्तों आज हम XUV 700 के टॉप मॉडल और एल्काजार के टॉप मॉडल पर बात करेंगे। XUV 700 का टॉप मॉडल है AX7 लग्जरी, और एल्काजार फेसलिफ्ट का जो टॉप मॉडल है वो है सिग्नेचर। तो दोनों ही टॉप मॉडल का हम कंपैरिजन आपस में करेंगे। अब मिडिल वेरिएंट्स का हम कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहे, कौन से मिडिल वेरिएंट को आप दूसरी गाड़ी के कौन से मिडिल वेरिएंट से कंपेयर करें वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टॉप से टॉप पकड़ते हैं ताकि हमको मैक्सिमम फीचर्स का भी पता चले। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों ही कारों में कौन से फीचर सिमिलर है, कौन से फीचर ऐसे हैं जो आपको Hyundai Alcazar में मिलते हैं लेकिन XUV 700 में नहीं मिलते हैं, कौन से फीचर ऐसे हैं जो आपको 700 में मिलते हैं लेकिन Alcazar में नहीं मिलते हैं, और वैल्यू फॉर मनी कौन सी गाड़ी है, माइलेज के बारे में बताऊंगा, और तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एयरबैग्स की, तो XUV 700 में आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं, और Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। XUV 700 में एक छोटा एयरबैग जो कि ड्राइवर के नी के पास होता है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। इसके बाद एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एडास लेवल 2 आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। 18 इंच के अलॉय व्हील आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो XUV 700 में बूट स्पेस नहीं है। मीन्स अगर 7 पूरे लोग बैठ जाते हैं, कंप्लीट 7 लोग बैठे हुए हैं, तो बूट स्पेस नहीं बचता। 0 बूट स्पेस ऑलमोस्ट है इस गाड़ी में। और एल्काजार में 7 लोगों को बैठाने के बाद भी 180 लीटर का बूट स्पेस है, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। यानी कि इतना बूट स्पेस है कि आप 2 बड़े सूटकेस और 3 छोटे बैग उसमें रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज गौर करें कि एक फैमिली कार होती है, आदमी 7 सीटर इसलिए लेता है कि वाइफ और मैं आगे बैठ जाएंगे, बीच वाली सीट पे जो है फादर मदर बैठ जाएंगे, और उसके पीछे की 2 सीट बच्चे ऑक्यूपाई करेंगे। अब मान लेते हैं आप अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ते की ट्रिप पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका कुछ लगेज भी होगा ना। बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो लगेज वैसे ही ज्यादा होता है। तो यदि आपके 2 सूटकेस और 2 आपके छोटे बैग भी हैं, तो आप XUV में उसे रखेंगे कहां पर। आपको जो पीछे की सीट्स है, थर्ड रो है, उसको फोल्ड करना पड़ेगा, और वहां पे आपको सामान रखना पड़ेगा, और बच्चों को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आगे वालों का कंफर्ट खराब होगा, क्योंकि वहां एक ही सीट पे आपको 4 जने एडजस्ट कराने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये चीज है। तो देखने को तो XUV 700 आपकी 7 सीटर है, बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो वो 5 सीटर ही बन के रह जाती है जब आप फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको Hyundai Alcazar में नहीं मिलेगी। आपका इतना सामान उसमें एडजस्ट हो सकता है कि आपकी फैमिली ट्रिप पर जा सके। तो यहाँ पर Alcazar जो है XUV 700 से आगे है। अब बात करते हैं दोस्तों व्हील बेस की। व्हील बेस भी टेक्निकल चीज होती है कि 2 टायर्स के बीच में कितना स्पेस दोनों गाड़ियों में है। तो यहाँ पर दोस्तों जो XUV 700 का व्हील बेस है वो है 2750 mm, और जो Alcazar का व्हील बेस है वो है 2760 mm। मामूली डिफरेंस है, लेकिन Alcazar का ही व्हील बेस ज्यादा है। इट मीन्स जो स्पेस मैनेजमेंट गाड़ी के अंदर होता है वो व्हील बेस पे डिपेंड करता है। इसी का रीजन है कि जो थर्ड रो आपकी XUV की है वो काफी कंजेस्टेड है, और Alcazar की भी कंजेस्टेड है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन XUV से बेटर है। बिकॉज आप इसमें तीनों रो को फुल्ली स्लाइड आगे पीछे कर सकते हो, स्पेस मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकते हो। इन पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो थर्ड रो कंफर्ट की आप बात करें तो थाई सपोर्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में नहीं मिलता है। और अगर आप लेग रूम की बात करें तो लेग रूम आप Alcazar में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन XUV 700 में नहीं। वहां आपके घुटने जो है अगली वाली सीट से टच होते हैं। हेडरूम की बात करें तो वहां पे टोटल विनर Alcazar ही है, क्योंकि थर्ड रो में XUV 700 में बिल्कुल भी हेडरूम नहीं है। आपने देखा होगा XUV 700 पीछे से ऐसी है,
तो इस स्लोप के कारण उसका पीछे का जो हेडरूम है वो खत्म हो गया थर्ड रो का। वहां अगर आप 5.5 से 6 फीट का बंदा कोई भी बैठेगा तो उसका जो सिर है वो पूरा का पूरा छत से टच होता है। लेकिन अल्काजार में थर्ड रो में अगर आप किसी भी बंदे को बिठाओगे तो मोर देन एनफ आपको हेडरूम बचता है। इस पर अलग से वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, लास्ट में लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर के देख लेना। तो यानी थर्ड रो की अगर आप बात करो तो उसमें भी विनर अल्काजार ही है। अब दोस्तों हम स्पीकर्स की बात करते हैं। XUV 700 के टॉप मॉडल में आपको सोनी के 12 स्पीकर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों Hyundai अल्काजार में आपको 8 स्पीकर मिलते हैं बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम। अब यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बोस अपने आप में एक प्रीमियम क्वालिटी स्पीकर साउंड सिस्टम है। तो अगर XUV 700 टॉप मॉडल है तो एटलीस्ट उसमें JBL के या बोस के जो साउंड सिस्टम है उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वहां पे ये मिसिंग है। और अल्काजार में 8 जो स्पीकर्स का सिस्टम है उसका एम्पलीफायर पीछे बूट में दिया गया है। और इसमें एक और चीज है, अगर आप एक नीचे का वेरिएंट लेते हो यानी AX7 लग्जरी की जगह आप AX7 लेते हो XUV 700 का, तो उसमें आपको सोनी के भी स्पीकर नहीं मिलते। महिंद्रा कहता है हम अपने स्पीकर देंगे, तो यानी वहां पे आपको कोई भी स्पीकर्स का प्रोफेशनल ब्रांड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी अल्काजार एक कदम आगे है। बात करें पैनारोमिक सनरूफ की तो दोनों ही गाड़ियों में पैनारोमिक सनरूफ है। हिल असिस्ट का फंक्शन भी दोनों ही गाड़ियों में है। दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल इक्वल है 200 mm। दोनों ही गाड़ियों में EBD और हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर दिया गया है। लेकिन दोस्तों XUV 700 में हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर नहीं है, जो कि Hyundai अल्काजार में दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। ये फीचर क्या होता है कि जब गाड़ी किसी ढाल पे ऐसे नीचे आ रही होती है तो उस समय पे गाड़ी को कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये मैं खुद को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास छोटी गाड़ी थी, ऑल्टो में ओन करता था, तो मैं शिमला से भी ज्यादा हाइट पे एक प्लेस पे गया, तो वहां से वापस आते हुए मेरे हाथ पैर फूल गए। ऐसा लग रहा था हल्का सा भी अगर ब्रेक ढीला हुआ तो पता नहीं कहाँ जाके पड़ेंगे। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आता है अल्काजार में। आप गाड़ी को ऐसी ढाल पे खड़ा कर दो, हिल डिसेंट कंट्रोल दबा दो, गाड़ी इतनी सी भी आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने अनुसार गाड़ी को उतार के ले आएंगे, कैसी भी ढाल हो, खड़ी ढाल पे भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये XUV 700 में मिसिंग है, लेकिन Hyundai अल्काजार में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड का फीचर दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन XUV 700 में केवल आगे की 2 सीटें वेंटिलेटेड हैं और Hyundai अल्काजार में यदि आप कैप्टन सीट वाला वेरिएंट लेते हो तो उसमें आगे की 2 सीटें और पीछे की भी 2 सीटें वेंटिलेटेड हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट की। तो XUV 700 में जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जबकि अल्काजार में ये 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। XUV 700 में जो को पैसेंजर सीट है वो 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है, जबकि अल्काजार में को पैसेंजर सीट भी 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। तो दोस्तों 8 वे का मतलब होता है इतना कंफर्ट आप खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। इसके साथ ही XUV 700 में जो रियर रो है यानी मिडिल सीट है वो केवल 2 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है, जबकि अल्काजार की जो रियर रो है वो 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। जो थर्ड रो है वो XUV 700 की केवल 2 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है, जबकि अल्काजार की 4 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। तो सीटिंग एडजस्टमेंट के सेंस में हर रो में अल्काजार विनर है। अब बात करते हैं एम्बिएंट लाइटिंग की। तो XUV 700 के टॉप मॉडल में भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि अल्काजार के टॉप मॉडल में आपको एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वो दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। सीट्स जो है वो लेदराइट सीट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती हैं। अब बात करते हैं हम इंजन की। जो XUV 700 में इंजन है वो 2000 सीसी का इंजन दिया गया है। डीजल और पेट्रोल दोनों में ये गाड़ी आती है। अल्काजार जो इससे पहले थी उसमें भी 2000 सीसी का इंजन था, लेकिन इस बार Hyundai ने इसमें चेंज किया है और अब की बार 1.5 टर्बो GDI इंजन दे दिया है। अब इसका मेन कारण जो Hyundai ने कहा वो ये है कि भाई जो टर्बो 1.5 इंजन है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेटर है और माइलेज भी अच्छी है क्योंकि सीसी कम हो जाती है। अब अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो 7 आदमी बिठा करके आप पहाड़ों पे चढ़ा लो गाड़ी, कहीं से कहीं तक भी अंडर पावर नजर नहीं आती है। अब XUV 700 में जो 2000 सीसी का इंजन है यही बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि पेट्रोल में ये गाड़ी बिल्कुल फेल है। पेट्रोल में यदि आप XUV 700 लेते हो तो ये माइलेज 5-6 का देती है सिटी में, बाय गॉड इतना माइलेज देती है। आप ये रिव्यूज भी देख सकते हो, मैंने दोनों गाड़ियां ट्राई की हुई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप हाईवे पे ले गए पेट्रोल को तो मुश्किल से 11 से 12, लेकिन अल्काजार पेट्रोल अगर आप सिटी में भी चलाते हो तो मिनिमम आपको 10 से 11 देती है, और अगर आप हाईवे पे जाते हो तो 18 से 20 टच करती है। इस पर मैंने माइलेज टेस्ट पे एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो माइलेज में पूरी तरीके से अल्काजार विनर है। और दोस्तों ये जो 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन है ये आज के समय पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारी एसयूवी इसको यूज कर रही है। मैं आपको कुछ एसयूवी के नाम भी बता देता हूँ। सेल्टॉस में यही इंजन यूज होता है, क्रेटा में यही इंजन यूज होता है, MG हेक्टर में यही इंजन यूज होता है, MG हेक्टर प्लस में यही इंजन यूज होता है, कैरेंस में यही इंजन यूज होता है, Hyundai वर्ना में यही इंजन यूज होता है। तो मतलब मैक्सिमम जो टॉप लेवल गाड़ियां हैं जो एसयूवीज हैं वो इनको यूज कर रही हैं। इसके साथ साथ सिडान में भी ये यूज होता है।
तो कहने का मतलब परफॉर्मेंस वाइज इस इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां 2000 सीसी है, ये 1500 सीसी हो गया, तो आप इसको स्किप कर दे, तो ऐसा कोई भी रीजन विद्यमान नहीं है। आप गाड़ी को चला के देखिए, आपको पता चलेगा कि टर्बो का फील क्या होता है, रॉकेट की तरह गाड़ी छूटती है। तो यदि आप इंजन टू इंजन कंपेयर करें तो सीसी मत देखो, परफॉर्मेंस देखो। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं से भी अल्काजार की परफॉर्मेंस आपको XUV 700 की परफॉर्मेंस से कम नजर नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले में। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले XUV 700 में वायरलेस है, जबकि अल्काजार में ये वायर्ड है, जिसके पीछे Hyundai ने अपने टेक्निकल रीजन बहुत सारे बताए हैं। खैर वो एक अलग बात है। मेन बात है कि यहाँ पे वायर्ड है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट लोगों के मन में आ जाता है। मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उस पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका मतलब हम अल्काजार में वायरलेसली गाने नहीं चला सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्काजार में भी आप वायरलेसली गाने चला सकते हो, आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा, वायरलेसली आप सब कुछ यूज कर सकते हो, वायर की जरूरत नहीं है। आप गाने चला सकते हो, FM चला सकते हो, सब कुछ वायरलेसली होगा। देखिए एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो फोन है उसका प्रोजेक्शन इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर करना, मतलब जो आपके फोन के आइकन होते हैं वो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिसका कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि वीडियो तो चलते नहीं, ड्राइवर सीट है तो वहां पे वीडियो नहीं चलेंगे, केवल ऑडियो ही चलेगा और ऑडियो आप ब्लूटूथ के थ्रू भी चला सकते हो। जस्ट इतना सा फायदा है कि व्हाट्सएप मैसेज अगर आपको कोई ड्राइविंग के दौरान आता है तो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे दिखेगा, जो कि उल्टा हेडेक ही है, वहां पे आपका ध्यान जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो वो आपको अपने फोन में ही देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। तो बस यही होता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। तो बहुत ज्यादा इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। बाकी गानों की बात है, सॉन्ग्स आपको सुनने हैं किसी भी मीडियम से, तो वो सारे वायरलेसली ही अल्काजार में भी चलेंगे और XUV 700 में भी चलेंगे। इसके बाद दोस्तों पार्किंग सेंसर फ्रंट के और रियर के दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो केवल आपको अल्काजार में मिलता है, XUV 700 में नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में टच स्क्रीन मिलती है 10.25 इंच की, और डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है दोनों ही गाड़ियों में 10.25 इंच का। डोर हैंडल्स की बात करें तो XUV 700 में आपको बॉडी कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि अल्काजार में आपको जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर प्लस क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। दोस्तों अगर आप इंटीरियर की बात करो तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अल्काजार का जो इंटीरियर है वो मोर प्रीमियम है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। XUV के अंदर का इंटीरियर आपने देखा होगा पूरा व्हाइट में है। व्हाइट में होने की वजह से तो लुक उतना अच्छा नहीं है, और दूसरी बात है जहां हाथ लगाओगे गंदा हो जाएगा, बहुत जल्दी गंदा होगा। अल्काजार का जो इंटीरियर है वो प्रीमियम कारों का लगता है, बिल्कुल अलग ही। फोटोग्राफ्स में दिखा देता हूँ, आप खुद कंपेयर कर लीजिए। ये वो वाली बात है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वारंटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में सेम वारंटी मिलती है, 3 ईयर और अनलिमिटेड किलोमीटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एनकैप रेटिंग। XUV 700 की है 5 स्टार और अल्काजार की अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है। दोस्तों जब XUV 700 नई नई आई थी तो उसकी भी टेस्टिंग नहीं हुई थी, उससे पहले उसकी काफी सारी यूनिट्स बिक गई थी, टेस्टिंग बाद में हुई जब उसको 5 स्टार मिले। अब Hyundai का यहाँ पर यह कहना है कि जी हमारी जो पुरानी अल्काजार थी उससे नई अल्काजार का जो वेट है वो लगभग 60 किलो ज्यादा है, क्योंकि हमने इसमें बहुत हैवी स्टील यूज किया गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। और जबकि जो पुरानी अल्काजार थी उसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। पुरानी जनरेशन की क्रेटा की टेस्टिंग हुई थी तो उसमें को 3 स्टार मिले थे। Hyundai वर्ना की टेस्टिंग हुई थी तो उसको 5 स्टार मिले थे। अब इस सब चीजों को देखते हुए आप ये तो श्योरली कह सकते हो कि अगर कल को अल्काजार की भी टेस्टिंग होती है तो मिनिमम 3 स्टार से लेके 5 स्टार तक ये लेकर के आने वाली है, क्योंकि इसमें पुरानी क्रेटा और वर्ना सबसे ज्यादा हैवी मटेरियल यूज किया गया है और इसका वेट भी सभी गाड़ियों से ज्यादा है। तो सेफ्टी को लेकर के फीचर्स भी सारे दिए हुए और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी इस गाड़ी की निकल के आएगी जब भी टेस्टिंग होगी, तो इतना अंदाजा लगाया जा सकता है। और वैसे भी कोई कंपनी अगर कंपटीशन में रहना चाहती है तो उसे इतना तो देना पड़ेगा। चलिए अब हम एक बहुत अच्छी चीज पे आ जाते हैं, बहुत बड़ी चीज, वो है लेंथ, विड्थ और हाइट गाड़ी की। अब लोगों के मन में क्या है, मेरे को खुद लोग कई मैसेज कर देते हैं कि साहब आपने अल्काजार खरीद ली, अल्काजार तो क्रेटा जैसी है। दोस्तों ये पूरे तरीके से र्यूमर है। अल्काजार जो पहले आती थी और जो नई अभी फेसलिफ्ट आई है, इसके डायमेंशन को Hyundai ने पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। और अभी जो अल्काजार का साइज है, ये साइज कंप्लीटली XUV 700 के लगभग इक्वल ही है। देखिए जो एक सेगमेंट की गाड़ियां कौन कौन सी हैं, XUV 700, सफारी, MG हेक्टर और अभी ये अल्काजार नई नई आई है। इन सभी गाड़ियों की डायमेंशन में यानी लेंथ, विड्थ और हाइट में अगर आप देखें थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर है। किसी की 3 इंच ज्यादा है, किसी की 4 इंच ज्यादा है, किसी की 4 इंच कम है, किसी की 5 इंच ज्यादा है, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। 15 फीट लंबी गाड़ी के अंदर 3-4 इंच 5 इंच थोड़ी ना पता चलेगा, एक जैसी दिखती है सारी। तो अल्काजार में भी ऐसा ही है, और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको फिगर्स के बेस पे बता रहा हूं। अब ध्यान से समझिएगा और इस चीज को, इन फिगर्स को और फैक्ट्स को आप नेट पे चेक भी कर सकते हैं। XUV 700 की लेंथ है 4695 mm, Hyundai अल्काजार की लेंथ है 4560 mm। देखने में बहुत बड़ा फर्क लगता है, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस केवल 135 mm का हुआ। और अगर आप कैलकुलेटर से या गूगल पे 135 mm को इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो केवल 5 इंच होता है। अब 5 इंच दोस्तों होता ही कितना है, अगर एक पेन जो होता है ना उसका आप ढक्कन हटा दें, ये पेन है आप देख रहे हैं,
इसका हमने ढक्कन हटा दिया, ये पेन लगभग 5 इंच का है या 5 इंच से लंबाई है, तो बस इतना डिफरेंस लेंथ में है उसकी 5 इंच का, तो 5 इंच इज नथिंग, छोटा स्केल मीन्स इतना, केवल इतना साइज का फर्क है लेंथ में, अदरवाइज दोनों गाड़ियां इक्वल हैं बिल्कुल। अब हम बात करें विथ की, XUV 700 की जो विथ है वो है 1890 mm और एल्काजार की जो विथ है वो है 1800 mm, यानी डिफरेंस इज ओनली 90 mm विच इज नथिंग। यानी अगर आप इसको इंचेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये केवल 3.5 इंच आता है। 3.5 इंच कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। लगभग जो एक पेन का ढक्कन होता है ना, ये वाला कैप, ये लगभग आपका 3 इंच का होगा, तो 3.5 इंच लगभग इतना सा डिफरेंस आपका विथ में है, यानी ऑलमोस्ट इक्वल दोनों गाड़ी की विथ है। अब अगर हम हाइट की बात करें तो XUV 700 की जो हाइट है ये है 1755 mm और एल्काजार की जो हाइट है ये है 1710 mm, यानी केवल 45 mm का फर्क है। अगर आप इसे इंचेज में कन्वर्ट करें तो दोस्तों ये आता है लगभग 1.5 इंच। 1.5 इंच मतलब मेरा जो फिंगर है इसका इतना सा पार्ट, ये 1.5 इंच, इतना हाइट में फर्क है। लेकिन ये भी कवर अप हो जाता है बिकॉज एल्काजार में जो नई वाली आई है उसमें आपने देखा होगा रूफ रेल दी है, वो रूफ रेल काफी एलिवेट है, तो 2 इंच तो वहीं पे कवर हो जाता है। उस XUV की हाइट से भी ज्यादा रूफ रेल की वजह से इसकी हाइट चली जाती है। तो यानी आप कह सकते हैं लेंथ में, विथ में और हाइट में दोनों गाड़ियां लगभग इक्वल हैं, और जितना नॉमिनल 1, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको हर गाड़ी में मिलेगा। कोई गाड़ी थोड़ी सी लंबी होगी, कोई थोड़ी, क्योंकि सबका डिजाइनिंग अलग है तो डिजाइनिंग से थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन सेगमेंट इन सभी गाड़ियों का एक जैसा है और इन सभी गाड़ियों की डायमेंशन एक जैसी है। अभी जो मैंने आपको डायमेंशन बताई ये सारी आप नेट पे चेक कर सकते हैं और इनको इंचेज में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि ये दोनों गाड़ियां एक ही सेगमेंट की हैं, एक ही लेंथ, विथ और हाइट की हैं। अदरवाइज हम र्यूमर में ही जीते रहते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स पे जाइए, खाली वीडियोस देखकर या लोगों की बातें सुन करके, क्योंकि मैक्सिमम जो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो वो सारे प्रमोशनल वीडियोज होते हैं। उनमें आप देखते हो डीलर्स का नंबर नीचे दिया रहता है, जो डीलर होता है उसकी जो गाड़ी होती है उसकी तारीफें कई बार की जाती हैं, कई बार प्रमोशनल वीडियो होते हैं उनके ऊपर लिखा भी रहता है इंक्लूड पेड प्रमोशंस। तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप रियलिटी जानना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप ऐसा करना पड़ेगा कि दुनिया जिसके पीछे भाग रही, आप थोड़ा सा R&D करो, थोड़ा सा सर्च करो, अपना दिमाग और लॉजिक लगाओ, फिर देखो। तो दोस्तों यहां तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इन शॉर्ट अगर आप इसे समझना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि XUV 700 में ऐसे कौन कौन से फीचर्स मिसिंग है जो एल्काजार में तो हैं लेकिन XUV 700 में नहीं है। अब आप इसको नोट डाउन कर लेना। एम्बिएंट लाइटिंग आपको XUV 700 में नहीं मिलेगी। हिल डिसेंट कंट्रोल भी नहीं मिलेगा। डोर हैंडल्स जो आपके हैं वो बॉडी कलर में मिलेंगे, क्रोम फिनिशिंग के साथ नहीं मिलेंगे। बोस के स्पीकर्स आपको नहीं मिलेंगे, वहां पर सोनी के स्पीकर मिलेंगे। बोस या JBL जैसे ब्रांडेड स्पीकर्स आपको XUV 700 में नहीं मिलेंगे। कूल्ड ग्लव बॉक्स भी आपको XUV 700 में नहीं मिलेगा। बूट आपको बिल्कुल 0 मिलेगा XUV 700 में। XUV 700 में 7 लोगों के बैठने के बाद कोई भी बूट स्पेस नहीं बचता है। ड्राइवर सीट केवल 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जबकि एल्काजार में 8 वे है। को पैसेंजर सीट केवल 6 वे एडजस्टेबल है, वो भी मैन्युअली, जबकि एल्काजार में 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है को पैसेंजर सीट भी। इसके अलावा XUV 700 में जो रियर सीट है वो केवल 2 वे मैन्युअली एडजस्टेबल, जबकि एल्काजार में वो 6 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। और इसी तरह से XUV 700 की जो थर्ड रो है वो केवल 2 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है, जबकि एल्काजार की 4 वे मैन्युअली एडजस्टेबल है। इसके अलावा XUV 700 में ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है जिसकी जो पीछे की रो है, रियर रो है, मिडिल वाली जो रो होती है वो वेंटिलेटेड आती हो, लेकिन एल्काजार में 6 सीटर में आपको पीछे वाली जो सीटें हैं वो भी वेंटिलेटेड मिल जाती हैं। इसके अलावा XUV 700 में थर्ड रो में आपको हेडरूम बिल्कुल 0 मिलता है, आपका सर ऊपर टकराता है, कोई भी गड्ढा आता है तो सिर में आपकी इंजरी भी हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा जो एल्काजार है उसमें पीछे वाली रो यानी मिडिल रो के पैसेंजर्स की सुख सुविधा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आपको एक ट्रे मिल जाती है, इस ट्रे पर आप कुछ भी खाना रख के खा सकते हैं, इस पर आप अपना टैबलेट रख के काम कर सकते हैं, लैपटॉप रख के भी काम कर सकते हैं। 3.5 किलो तक का ये वेट ले लेती है। इसमें कप होल्डर भी है और ये दोनों सीट्स पे आपको मिलती हैं, तो पीछे के पैसेंजर बिल्कुल बॉस की तरह यहाँ पर बैठ के काम कर सकते हैं अपना, जबकि XUV 700 में ऐसा कोई फीचर नहीं है। XUV 700 में वॉक इन डिवाइस का फीचर भी नहीं है, जिसे बॉस मोड भी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी जो अगली वाली सीट है, मैं इलेक्ट्रॉनिकली एक बटन पुश करके सीट को आगे भी भेज सकता हूँ, पीछे भी ला सकता हूँ, और मैं रेक्लाइन डेक्लाइन भी कर सकता हूँ और अपने कंफर्ट को बढ़ा सकता हूँ। ऐसा कोई भी फीचर XUV 700 में नहीं है। तो इन शॉर्ट XUV 700 में ऐसे बहुत से फीचर नहीं है जो एल्काजार में तो आपको मिलते हैं, लेकिन XUV 700 के टॉप मॉडल में नहीं मिलते हैं। अब दोस्तों हम उन फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको XUV 700 में तो मिलते हैं लेकिन एल्काजार में नहीं मिलते हैं। सबसे पहला, XUV 700 में आपको एक एयरबैग एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि ड्राइवर की नी के पास एक छोटा एयरबैग होता है, वो एल्काजार में नहीं है। सेकंड, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले एल्काजार में जो है वो वायर्ड है और जबकि XUV 700 में वायरलेस है। इसके अलावा स्पीकर्स का डिफरेंस है दोस्तों,
XUV 700 में 12 स्पीकर दिए गए हैं और बोस में 8 स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन वो 8 उस 12 पे भारी हैं, क्योंकि वो जो 12 हैं वो सोनी के हैं और वो 8 बोस के हैं। बोस तो बोस है, ठीक है, तो उसकी तो बीट ही अलग है। तो कहने का मतलब स्पीकर्स में नंबर क्वांटिटी जरूर कम है, लेकिन क्वालिटी वाइज एल्काजार के स्पीकर ही प्रीमियम है। तो बस यही कहने का मतलब, एल्काजार में केवल एक दो चीजों को छोड़ दे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो XUV में हो और एल्काजार में ना हो। एल्काजार में वो सारी चीजें हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एल्काजार में तो है लेकिन XUV में नहीं है। अब हम आ जाते हैं प्राइस पे। दोस्तों अगर आप एल्काजार का टॉप मॉडल लेते हो तो ये हमारी सिटी में जो ऑन रोड पड़ रहा है 24.50 लाख का अप्रोक्सीमेट पड़ रहा है, और XUV 700 का जो टॉप मॉडल है वो पड़ रहा है 29.50 लाख का। तो आप सोच सकते हो डिफरेंस पूरे 5 लाख का है। और ना गाड़ी की लेंथ विथ हाइट में फर्क है, ना व्हील बेस में फर्क है, और ना ही कंफर्ट में फर्क है। किसी तरह से गाड़ी कहीं कोई कमी गाड़ी में नहीं है, लेकिन लोगों को अभी इस गाड़ी के बारे में पता नहीं है। लोगों ने नेगेटिव विचार बना रखे हैं, केवल वीडियो देख के बात करते हैं। जो इस गाड़ी में बैठ गया एल्काजार में, जिसने गाड़ी चला ली, उसे पता चलेगा इसका जो कंफर्ट है वो अनबीटेबल है, वो किसी से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। ऐसा कंफर्ट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। अब मैं आ जाता हूं सर्विस पर। सर्विस जग जाहिर है, Hyundai की सर्विस और महिंद्रा की सर्विस में कितना फर्क है वो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। Hyundai इज फार बेटर देन महिंद्रा इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। अब मैं दोस्तों आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जिससे पता चलता है कि XUV 700 के बहुत सारे लॉट ऐसे भी आए जो डिफेक्टिव आए। अभी एक न्यूज आई थी द हिंदू में और टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहां पे XUV 700 ने 1,08,000 यूनिट्स को वापस रिकॉल कर लिया था। बेचने के बाद भी लोगों को बुलाया कि भाई इसमें दिक्कत आ सकती है, वो वायरिंग की दिक्कत थी। इसके अलावा पेट्रोल के लो माइलेज को लेकर भी गाड़ियां रिकॉल की जा चुकी हैं कई बार। और बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका यह कहना होता है कि हमें फॉल्टी गाड़ी बेच दी गई। अब अगर आप YouTube पे ही सर्च करोगे XUV 700 के, आपको ऐसे ऐसे ओनर मिल जाएंगे जो आज रो रहे हैं गाड़ी लेने के बाद, जिनका कहना होता है कि 16-16, 20-20 दिन हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर पे ही खड़ी रहती है। सिस्टम में लैग है, इंफोटेनमेंट सिस्टम सही से काम नहीं करता, टेल गेट ठीक से काम नहीं करता, कई बार होता है कि सनरूफ कभी खुलती है कभी नहीं खुलती। ऐसे तमाम आपको जो है रिव्यूज मिल जाएंगे। आप बहुत सारी वेबसाइट है, कार देखो, कार वाले और तमाम प्रकार की वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लेना, रिव्यू पढ़ लेना, आपको XUV 700 के 10 में से 2-3 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो इन चीजों को रो रहे हैं। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो पीस ऑफ माइंड तो बिल्कुल भी नहीं है। और Hyundai में आपको पता है रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, पीस ऑफ माइंड है, कहीं कोई लैग नहीं है पूरे सिस्टम में। जो चीज करोगे चुटकी में होगी, तुरंत होगी। और दोस्तों ये सब चीजें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूं। मैं भी XUV 700 बुक ऑलमोस्ट कर लिया था, लेकिन मेरा कंसर्न था कि भाई मुझे अब डीजल में गाड़ी नहीं लेनी, पेट्रोल में लेनी है। पेट्रोल का जो है XUV 700 का इतना अच्छा था नहीं रिव्यू, तो मैं एल्काजार में आ गया। बाद में मुझे पता चली ये सारी चीजें, तो मुझे लगा अरे यार अच्छा हुआ मैं जो इसमें आ गया, अगर मैं वहां जाता तो बड़ी दिक्कत आ जाती। तो अभी क्या है, XUV 700 मेरे फ्रेंड्स वगैरह के पास है, तो गाड़ी भी मैंने ड्राइव करके देख रखी है और ये गाड़ी भी ड्राइव करके देख रखी है, बट इट इज फार बेटर देन XUV 700। जो भी आपके मन में शंकाएं हैं उनको दूर कर लीजिए। पहली शंका होती है एल्काजार में स्पेस नहीं है, मेरे वीडियो देख लेना, थर्ड रो के सेकंड रो के, कितना स्पेस मैनेजमेंट इसके अंदर है। सेकंड, लोगों को कहना होता है क्रेटा के सिमिलर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्रेटा की डायमेंशन इसकी डायमेंशन में जमीन और आसमान का फर्क है। इसकी जो डायमेंशन है वो XUV 700 सफारी और MG हेक्टर के इक्विवेलेंट है, और ग्राउंड क्लियरेंस तो बल्कि MG हेक्टर से भी ज्यादा है, और व्हील बेस इसका जो है वो XUV 700 से भी ज्यादा है। तो आपको जितनी चीजें मैंने बताई, आप मेरी एक एक चीज को नेट पे चेक करके वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर आप इतना मोटा पैसा खर्च करने वाले हैं 20 लाख 25 लाख रुपए, तो आपका वो पैसा गलत जगह ना चला जाए। मैं ये नहीं कहता कि XUV एक बेकार गाड़ी है, गलत गाड़ी है, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी चॉइस है, जिनको लुक वाइज वो अच्छी लगती है, वो अपनी पर्सनल टेस्ट सबका होता है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, वो आपकी मर्जी। अगर आपको 5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करके कम फीचर वाली गाड़ी लेनी है, देन यू कैन गो फॉर XUV 700। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर SUV चाहिए जिसमें कंफर्ट हो, प्रीमियमनेस हो, सिस्टम में कोई लैग ना हो, सर्विसेज में कोई दिक्कत ना हो और फीचर्स आपको भरपूर मिले, तो आप Hyundai में आ जाइए। एल्काजार आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है 2024-25 में। और दोस्तों ये वो गाड़ी है जो चलाता है वही इसका मजा जानेगा। अगर आप खाली कमेंट पढ़ के लोग जिस प्रकार से नेगेटिव छवि इस गाड़ी की बना रहे हैं, पहले तो मैंने इस गाड़ी को कंसिडर ही नहीं किया था, मुझे लगता था तो कोई बेकार गाड़ी है। लेकिन जब मैंने कंसिडर किया, मैंने चलाया, मैं बैठा, मैं कसम से कह रहा हूं मेरे पैसे लगाने सक्सेसफुल हो गए, ऐसा लगता है। मैं और मेरी फैमिली खुश है, हमको और क्या चाहिए। इवन हम लोग 7 लोग भी इसमें बड़े आराम से ट्रेवल कर जाते हैं। मतलब कहने का 5.5 फीट का बंदा अगर है ना एल्काजार में और 200 किलोमीटर तक जाना है तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं। और बाकी अगर छोटे बच्चे हैं घर में 5, 7, 10 साल से नीचे के, फिर तो कहीं से कहीं तक भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से बैठिए, आराम से जाइए, और पीछे बूट भी मिलता है, उसमें आप सामान भी रख सकते हैं। तो वाइस डिसीजन आज के समय पे यही है कि अपने 5 लाख रुपए बचाओ
तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगा कि वाइस डिसीजन यही होगा कि अल्काजार में जाओ, 5 लाख रुपए भी बच रहे हैं, फीचर्स भी आपको भरपूर मिल रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी की भी चिंता नहीं है, पता है बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी इसकी है, और इसके अलावा प्रीमियमनेस, कंफर्ट उसका कोई तोड़ ही नहीं है, और सबसे मेन होता है सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस अगर बेकार है ना इतनी बड़ी चीज की, तमाम फीचर्स आपने दे दिए, उन फीचर्स में कोई प्रॉब्लम आई और सर्विस आपको उनकी मिल नहीं रही है, तो भैया वो बॉक्स बन के रह जाएगा एक लोहे का। तो इसलिए आफ्टर सेल सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा फोकस आपको उस पर ही करना चाहिए। तो दैट्स वाई इन सारे टर्म्स में कंक्लूजन मेरा यही है कि अल्काजार इज फार बेटर देन XUV 700। बहुत सारे लोग सहमत होंगे, बहुत सारे नहीं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मेनली है अपनी ओपिनियन सामने रखनी है, हमें अपनी फेयर ओपिनियन जनरल पब्लिक तक पहुंचानी है, ताकि लोगों को अपनी गाड़ी, अपनी फैमिली के लिए गाड़ी चूज करने में आसानी रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आगे शेयर कर देना। छोटी बेटी है, उसको ब्लेसिंग देना, उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।